अब आपका अपना आदित्य हॉस्पिटल सर्कुलर रोड से सन सिटी में शिफ्ट हो चुका है। वही अनुभव, सेवा और समर्पण अब नई जगह और नई मशीनों के साथ 24 घंटे उपलब्ध। लोकेशन के लिए ये QR कोड स्कैन करें और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। और सिंह का तो सारा योगदान है, जो कमाड़ी का स्कूल को बनाने का मोहर सिंह का योगदान है। उन दिनों में पैसा तो होता ही नहीं था, रात को अनाज मांगते थे और हर आदमी से जोगी की तरह कहते थे, अब तो एक मुट्ठी दाना दे जरूर दे, तेरा योगदान रहे। एजुकेशन मस्ट, एजुकेशन फर्स्ट, ये उनका नारा था। तो सर छोटूराम जी और भीमराव अंबेडकर जी के समकालीन रहे, ये दोनों ही देश की महान विभूतियां रही। और आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी का तो नारा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शायद बाबूजी पर इन शब्दों की गहरी छाप रही होगी और उन्हीं के दृष्टिगत उन्होंने इन संस्थाओं को खोला। कवाली का शहीद रामस्वरूप राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, इस विद्यालय को अहिरवाल की तक्षशिला भी कहा जाता है। ये वही स्कूल है जिसकी स्थापना अहिरवाल के एक योद्धा ने, एक यदुकुल योद्धा ने, यादव योद्धा ने वर्ष 1944 में की थी। शिक्षा की जो अलख आज से 80 साल पहले उन्होंने जगाई थी, उसके चलते ही अहिरवाल क्षेत्र को न जाने कितने ही डॉक्टर, कितने ही इंजीनियर, कितने ही सरकारी कर्मचारी और कितने ही शिक्षक मिले। आज इस कवाली के राजकीय स्कूल में उन्हीं महापुरुष की प्रतिमा की पुनर्स्थापना की जा रही है। अहिरवाल के ये योद्धा हैं स्वर्गीय बाबू मोहर सिंह। स्वर्गीय बाबू मोहर सिंह इस अहिरवाल क्षेत्र के प्रथम विधायक के तौर पर जाने जाते हैं। जिले के गांव बूढ़पुर में जन्मे बाबू मोहर सिंह को अहिरवाल में शैक्षणिक क्रांति का जनक माना जाता है। बाबू मोहर सिंह ने ब्रेन हाई स्कूल, जुबली अहिर स्कूल, अहिर कॉलेज और श्री कृष्ण स्कूल कवाली सहित न जाने कितनी ही शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना की। इन शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करने के लिए बाबू मोहर सिंह ने घर घर जाकर अनाज तक एकत्रित किया ताकि आम आदमी की भागीदारी इन संस्थाओं में हो सके। आज 80 साल के बाद स्वर्गीय बाबू मोहर सिंह की प्रतिमा की पुनः स्थापना की जा रही है कवाली के स्कूल में। और एक बड़ा संयोग ये है कि स्वर्गीय बाबू मोहर सिंह की प्रतिमा की पुनः स्थापना के अनावरण करने के लिए उनके जो पोते हैं और हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं राव नरवीर सिंह खुद आ रहे हैं। 17 जनवरी को कवाली के स्कूल में एक भव्य कार्यक्रम में बाबू मोहर सिंह की प्रतिमा का अनावरण होगा। ये कार्यक्रम अहिरवाल के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, अहिरवाल के युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जरूरी है कि स्वर्गीय बाबू मोहर सिंह के बारे में अहिरवाल का बच्चा बच्चा जाने, अहिरवाल क्षेत्र के लोग जाने कि किस तरह से उस दौर में उन्होंने शैक्षणिक क्रांति की अलख जगाई थी। इस यादव योद्धा को आज नमन करने का दिन है। कवाली का वो राजकीय स्कूल जहां प्रमुख शिक्षाविद अहिरवाल के बाबू मोहर सिंह की प्रतिमा का पुनर्स्थापना हो रही है, उसी स्कूल के स्टूडेंट रहे हैं बाबू जगजीत सिंह, बताएंगे अपने वो अनुभव। बाबूजी, आप कवाली स्कूल में पढ़े, क्या दौर था, क्या शिक्षा का स्तर था और कितना योगदान रहा बाबू मोहर सिंह का? बाबू मोहर सिंह का तो सारा योगदान है, जो कवाली का स्कूल को बनाने का बाबू मोहर सिंह का योगदान है। उन दिनों में पैसा तो होता ही नहीं था। बाबू मोहर सिंह मैंने देखा रात को अनाज मांगते थे और हर आदमी से जोगी की तरह कहते थे, अब भाई तो एक मुट्ठी दाना दे जरूर दे, तेरा योगदान रहे। तो फिर उन्होंने आसपास के जो
थे वही अध्यापक लगाए, बाहर का कोई अध्यापक नहीं लगाया। कवाड़ी के लगाए, रहना के लगाए और लगाए। तो उनका तो मोटो ये था, एजुकेशन इज़ फर्स्ट, एजुकेशन मस्ट। और हरियाणा में उससे कोई बड़ा नेता नहीं था। ये इलाका रोटी खा रहा है, ये बाबू मोहर सिंह की देन है। ये जो कॉलेज नहीं खोलता, हायर कॉलेज, DSD कॉलेज गुड़गांव और ये कवाड़ी स्कूल, तो हम तो भूखे मरते। अब तक भगवान को प्यारे हो जाती, कहाँ पढ़ने का मौका मिलता है। उस टाइम अहिरवाल में शिक्षक स्तर बहुत ऊंचा था। इतने अच्छे टीचर देहात में मिल गए, पिछले क्षेत्र में इतने अच्छे टीचर मिले। उसी की वजह से हम कुछ आगे निकल गए, हमारे अंदर अभिरुचि पैदा हुई शिक्षा के प्रति। न मैं तो किसान परिवार से संबंध रखता हूँ, उसके बावजूद बाबू मोहर सिंह की कृपा से बहुत कुछ हुआ। और पर हाँ, जो हमारे समाज ने रीपे नहीं किया बाबू मोहर सिंह को, अब मुझे बड़ी खुशी हो रही है। अब अनिल हसला ने अच्छा प्रोग्राम किया है। आप कौन से सन में पढ़े थे उस स्कूल के अंदर? मैं 54 में गया था, 59 में 54 में 5वीं में गया था मैं, 59 में मैट्रिक करी फर्स्ट डिवीजन से विद साइंस। बाबू मोहर सिंह इस क्षेत्र के बहुत ही प्रबुद्ध व्यक्तियों में से हुए हैं। 1903 में उनका जन्म गांव बूढ़पुर के अंदर हुआ और उनके पिताजी नालागढ़ तहसील में वो दीवान थे नालागढ़ के। तो फिर भी उनका 12 साल की उम्र में उनका पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। लेकिन बाबूजी बहुत ही प्रतिभावान स्टूडेंट थे। 1922 के अंदर उन्होंने सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से ग्रेजुएशन किया। इस क्षेत्र के वो पहले ग्रेजुएट्स में से हैं जो सेंट स्टीफनसन से किया था। उसके बाद लाहौर से LLB किया। बाबूजी ने LLB के बाद जब क्षेत्र में वापस आए तो 1942 के अंदर वो विधायक बन गए थे इस क्षेत्र से और पहले विधायकों में से वो रहा है। जो उस वक़्त संयुक्त पंजाब था हमारा, तो सरकारें बनने लग गई थी। विधायक बनने के बाद उन्होंने ये सोचा कि क्षेत्र के अंदर शिक्षा का बहुत भारी अभाव है और एजुकेशन मस्ट, एजुकेशन फर्स्ट, ये उनका नारा था। इसलिए उन्होंने यहाँ अहिर एजुकेशन बोर्ड की स्थापना की, अहिर कॉलेज बनाया और कवाली के अंदर ये कॉलेज स्कूल बनाया 1944 के अंदर। 1945 के अंदर अहिर कॉलेज रेवाड़ी बनाया। 1951 के अंदर DSD कॉलेज गुड़गांव बनाया। इस तरह से उन्होंने, और हांसी के पास एक गांव है ढाणा खुर्द के नाम से, वहाँ भी अहिर स्कूल की स्थापना की उन्होंने। श्री कृष्णा हाई स्कूल कवाली बनाया उन्होंने। तो इस तरह से राव साहब ने, राव बाबू मोहर सिंह ने, बाबूजी के नाम से उनको बहुत कहते थे, बाबूजी ने इस क्षेत्र के अंदर जो शिक्षा की ज्योति जलाई वही ज्योति आज तक जल रही है। और उस ज्योति के कारण इस शिक्षा के अंदर सारा विकास, सारे जो हमारे फौज के अंदर, सिविल के अंदर जितने अफसर बने हुए हैं लोग, अगर वो शिक्षा नहीं मिलती हमें तो हम लोग भी, मैं आज प्रोफेसर नहीं होता अगर वो कॉलेज नहीं होता, अहिर कॉलेज की स्थापना नहीं हुई होती, तो मैं आज जिस हालत में हूँ उस हालत में नहीं होता। पता नहीं कहीं खेती करता, ऊंट जोड़ता या क्या मेरा हालत होती। तो क्षेत्र के अंदर विकास की जो पहली चिंगारी लगाई गई, पहली ज्योति जो जलाई गई, वो बाबू मोहर सिंह के द्वारा शुरू की गई थी। आज से लगभग 1.5 साल पहले हमने वहाँ पे विजिट किया कवाड़ी में। मैं पहली बार गया उस स्कूल में, इससे पहले मैं कभी नहीं गया था। तो उस वक्त तो अनिल जी जो थे वो प्रधानाचार्य नए ज्वाइन ही किया था उन्होंने, तो उन्होंने मेरे को पूरा स्कूल का राउंड लगवाया। तो जब राउंड लगाने लगे तो बीच में स्कूल के में बीचों बीच ये लगी हुई थी मूर्ति बाबूजी की। तो फिर हमने सजेस्ट किया, भाई अनिल ये तो जो है ना, अब आप बुरा हाल है इसका, और इसको अब या तो नई लगाओ या इसकी रिपेयर करवाओ, जो भी करवाओ। तो बोला जी मैं पूरी कोशिश करूंगा। अनिल ने फिर अपनी मेहनत करी और जिसने भी डोनेशन दिया
और ये जो कल हो रही है उसका उद्घाटन। इस स्कूल की स्थापना आदरणीय राव मोहर सिंह जी ने 1944 के अंदर एक रेत के टीले पर ग्राम वासियों के सहयोग से की थी और कालांतर में इस स्कूल ने बहुत ही बुलंदियों को छुआ, लेकिन समय गुजरने के साथ साथ ये अपनी आभा और कांति को खो चुका था। लेकिन अब दोबारा ग्राम वासियों ने पुनः इस स्कूल की प्रतिष्ठा को और गौरव को वापस लौटाने के लिए कमर कसी है और इसी स्कूल के संस्थापक आदरणीय मोहर सिंह जी का जो योगदान रहा उसको देखते हुए एक भव्य स्मारक उनकी याद में पुनर्प्रतिष्ठापित करने का कार्य गाँव वासियों ने किया है। बाबूजी ने जब ये कार्य शुरू किया तो बहुत ही चुनौती भरा कार्य था, क्योंकि जिस दौर में स्कूल खुला उस समय लोगों के पास खाने के लिए अनाज तक नहीं था। लेकिन ये बाबूजी का ही व्यक्तित्व रहा कि उन्होंने गांव-गांव जाकर के लोगों से, किसी से पैसा लिया, किसी से अनाज लिया, किसी से श्रम लिया और बाबूजी ने एक भव्य स्कूल यहाँ पर निर्मित किया। और इस स्कूल का फ़ायदा इस आसपास के 52 गाँवों को हुआ और स्कूल की इतनी ख्याति थी जॉइंट पंजाब के अंदर कि लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कमाड़ी गांव में रिश्तेदारों के पास भेजते थे। किसी की बुआ यहाँ से संबंध रखती थी, किसी की बहन यहाँ पर थी, किसी के मामा यहाँ पर थे, तो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ पर बच्चों को भेजते थे। और सबसे बड़ी बात, उस समय आज़ादी से पहले इस स्कूल में हॉस्टल का निर्माण किया गया, जो अपने आप में बहुत ही एक अनूठी बात है। और उस हॉस्टल में एडमिशन के लिए मारामारी होती थी और बाबूजी ही पहले व्यक्ति थे जो शिक्षा को शहर से गांव की ओर लेकर के आए। खाली वो कमाड़ी स्कूल तक ही नहीं रुके, उन्होंने रेवाड़ी शहर में स्कूलों का निर्माण किया, गुड़गांव के अंदर निर्माण किया, यहाँ से जमावड़ी के अंदर ढाना खुर्द में स्कूल का निर्माण किया। तो उनकी एक सोच थी, उनका एक नारा था कि बिना शिक्षा के समाज का उत्थान नहीं हो सकता। और उन्होंने नारा दिया था, एजुकेशन इज फर्स्ट, एजुकेशन इज मस्ट। और वो जानते थे, क्योंकि जिस दौर में वो पैदा हुए वो दौर देखने लायक था। एक तो स्वदेशी जागरण मूवमेंट चला हुआ था, उनकी छाप उनके ऊपर थी कि हम अपनी खुद की संस्थाएं क्रिएट करें, अपने पैसे से हम चलाएं। दूसरा, वो सर छोटू राम जी और भीमराव अंबेडकर जी के समकालीन रहे। ये दोनों ही देश की महान विभूतियां रही। और आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी का तो नारा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शायद बाबूजी पर इन शब्दों की गहरी छाप रही होगी और उन्हीं के दृष्टिगत उन्होंने इन संस्थाओं को खोला। और सर छोटू राम जी ने उनको एक उनकी यूनिस्ट पार्टी जमींदारा जो यहाँ ज्वाइंट पंजाब में थी 1934 में, उसको उन्होंने ज्वाइन किया और उनके सानिध्य में रहते हुए ही शायद समाज सुधार और शैक्षणिक क्षेत्र के अंदर कार्य करने का जो एक बीजारोपण जो उनके अंदर हुआ वो शायद सर छोटू राम जी के सानिध्य में रहकर ही उनको मिला होगा। और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए जैसे उन्होंने जाट समाज के अंदर शिक्षण संस्थाएं खोली, बाबूजी ने अहीरवाल क्षेत्र के अंदर, दक्षिणी हरियाणा जिसको कहते हैं, उसके अंदर ये संस्थाएं खोली। अगर मैं दावे से कह सकता हूं, अगर बाबूजी शायद ना होते तो आज अहीरवाल का ये दक्षिणी क्षेत्र पिछड़ा महसूस करता अपने आप को जो है।